दोस्तों, शिक्षा हमें वह पंख देता है जिससे हम अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक उड़ सकते हैं। फिलहाल मैं खुटौना क्षेत्र के बहुत ही फेमस क्राइस्ट पब्लिक स्कूल में हूँ और हमारे साथ इस तरफ राकेश प्रभाकर जी हैं, जो कि इस संस्था के डायरेक्टर हैं, और इस तरफ हमारे साथ यहाँ के प्रिंसिपल सर हैं, जो कि पूरे स्कूल को चलाते हैं। मैनेजमेंट यही देखते हैं। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद सर। एक तो रखिए आपके चैनल के लिए धन्यवाद कि आप हमारे स्कूल्स में आए हैं। जी, अपना परिचय सर हमारे व्यूवर्स को थोड़ा दीजिए। जी सर, मेरा नाम सर आसिफ़ आलम है। मैं पूर्णिया से बिलॉन्ग करता हूँ और मैंने सर बीएड और उसके बाद मास्टर डिग्री इंग्लिश में किया है मैंने। और उसके साथ-साथ मेरा जो है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और एस्टेट भी मेरा क्लियर है। और मेरा जो है टीचिंग लाइन में एटलीस्ट 8 से 10 इयर्स एक्सपीरियंस है। 8 से 10 वर्षों का अनुभव है आपके पास। डेफ़िनेटली सर। और मैं एज़ ए प्रिंसिपल इस स्कूल्स में मैंने जॉइन किया है। उसके साथ-साथ मैं टीजीटी इंग्लिश भी हूँ सर। वाह! बहुत बढ़िया, यानी कि इंग्लिश जो कि ग्लोबल लैंग्वेज है और हमारे क्षेत्र के बच्चों की सबसे बड़ी कमजोरी भी है सर। डेफ़िनेटली सर। इंग्लिश बोलने में थोड़ा डेफ़िनेटली। हेजिटेट होते हैं बच्चे। तो अगर यहाँ के बच्चों को आप मैथ तो बहुत स्ट्रॉन्ग कर जी, देंगे, बट इंग्लिश में वो थोड़ा जी सर। कंफर्टेबल नहीं होते हैं। इसलिए क्योंकि वो स्कूल में उन्हें वैसा वातावरण भी नहीं मिलता है, कोई डेफ़िनेटली इंग्लिश सर। में बात करने वाला नहीं होता है, तो जी। आप यहाँ पे इंग्लिश में ही बातचीत करते हैं। जी, डेफ़िनेटली सर। अभी जब मैंने जॉइन किया है तो मैं देख रहा हूँ कि इस एरिया में जो है इंग्लिश का अभाव है। बच्चे जो है अंग्रेज़ी तो मतलब पढ़ लेते हैं लेकिन उसको जो है बोल नहीं पाते हैं सर। दे आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। सो हम लोग सर हम कुछ ऐसे एक्टिविटी करवा के बच्चे को स्कूल में ऐसा एटमॉस्फेयर बनाते हैं जिसमें बच्चे जो है सर दे कैन लर्न इंग्लिश हाउ टू स्पीक इंग्लिश बाय जस्ट प्लेइंग सर। सो मेनी वेज़ आर देयर that are that are given through on behalf of our school to the all students so that they begin to speak English instantly sir. या, वेरी गुड। वैसे कहा गया है, द बेस्ट वे ऑफ लर्न इंग्लिश इज नो वर्ड्स एंड यूज देम। बिल्कुल कुछ नहीं है इंग्लिश, आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स को सीखिए और उसका यूज़ कीजिए। कई बार क्या होता है ना कि हम रोज़ वोकैब तो बढ़ा रहे हैं अपने लाइफ में, बट हमें उसे यूज़ ही नहीं करते हैं। और इंग्लिश बोलने के लिए आपको इंग्लिश का विद्वान होना ज़रूरी नहीं है, ये समझ लीजिए। थोड़ा बहुत नॉलेज रखिए, उसका यूज़ कीजिए। क्या सर? जी जी डेफिनेटली लेकिन एक अच्छा माहौल ना मिलने की वजह से, क्योंकि यहाँ पे अगर आप इंग्लिश में बात करते हैं तो लोग मजाक भी उड़ाते हैं, अंग्रेज का बच्चा है, ये है, वो है, दिस दैट कह के जी थोड़ा डिमोटिवेट कर जी देते हैं। वही उस कमी को दूर करने का काम कर रहे हैं आप। जी डेफिनेटली सर हम लोग उस कमी को दूर कर क्या एक्चुअली क्या फैसिलिटीज दे रहे हैं बच्चों को सर आप यहाँ पे? बच्चे को फैसिलिटी सर हमारा स्कूल्स में हॉस्टल का ही व्यवस्था है सर। उसके साथ-साथ जो है सारे क्लासरूम्स भी प्रॉपर ढंग से है। हम्म, जिस तरह का एक सीबीएसई स्कूल में क्लास का व्यवस्था, बोर्ड के व्यवस्था, हम्म, प्लेग्राउंड का व्यवस्था, तो सारे चीज़ बच्चे को यहाँ से दिया जा रहा है। और हमारा जो फूड है सर वो भी मेनू के हिसाब से बच्चे को दिया जाता है, जो भी हॉस्टल के बच्चे हैं। हम्म, तो हॉस्टल के बच्चे के लिए 4 टाइम्स मील्स मिलते हैं। हम्म, उसके साथ-साथ जो है 3 टाइम्स जो है हम्म, कोचिंग का भी व्यवस्था हम्म, है ना? तो फुल्ली तरह से बच्चे का पर्सनैलिटी पढ़ाई के साथ-साथ हम लोग ऐसा डेवलप कर देते हैं, जिसकी वजह से आगे भविष्य में बच्चे जब इस स्कूल से 10th पास करके निकले, तो वो बिल्कुल उसे कोई भी प्रॉब्लम एजुकेशन लाइन में ना हो। उसके सब्जेक्ट के साथ-साथ उसकी इंग्लिश भी ऐसी होनी चाहिए ताकि जो है वो अपने नाम को जो है इस देश में जो है ब्राइट कर सके और कुछ भी अपना जो भी एम्बिशंस है, जो भी गोल्स है, जी। दे विल अचीव इन देयर लाइफ सर। यानी साफ शब्दों में क्या है, तो आप इनको अपना बच्चा दीजिए, ये उस बच्चे का एक बेहतर भविष्य आपको देंगे। एम आई राइट सर? यस सर, यू आर ऑल राइट सर। अब आइए हम संस्था के डायरेक्टर सर से मिलते हैं, और यही है राकेश प्रभाकर, जो कि खुद एमटेक पास आउट हैं और चाहते तो बिहार से बाहर जाके अच्छा लाइफ जी सकते थे, इनका अच्छा पैकेज इनको मिल सकता था, बट इनके अंदर जो है समाज में कुछ अलग करने का एक जज्बा था। इन्होंने सोचा कि मैं तो बन गया हूँ इंजीनियर, बट यहाँ के और भी बच्चों को बनाना है, इंजीनियर ही नहीं, बहुत हाँ, कुछ बनाना है। एमटेक फील्ड में पर जी। बहुत बहुत धन्यवाद दिग्विजय जी आपको। सर आप हमसे तो जुड़े हुए बहुत दिनों से हैं और जो यहाँ के खास करके बच्चे हैं मुझे जो अभी दिखने को मिल रहा है तो इसको हम लोग बहुत अच्छे से निखारे हैं। कोविड में थोड़ा परेशानी हुई और हम कह सकते कभी आप स्कूल टाइम पे आइए, जो बच्चे में आप बात करेंगे तो उसको एक अलग झलक आपको देखने को मिलेगा। हाँ, ये चीज़ है कि दिखावा ज़्यादा नहीं है और ये चीज़ धीरे धीरे हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं कि बच्चों को बेहतर से बेहतर फैसिलिटीज़ मिले, बट एजुकेशन के मामले में हम लोग कहीं न कहीं आगे खड़े हैं। आजकल
एजुकेशन फील्ड में बड़े-बड़े माफिया लोग उतर चुके हैं, जो कि बोरा भर के पैसा लाते हैं और फेंकते हैं और स्कूल को बहुत बड़ा बना देते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। वो भूल जाते हैं कि उस इंफ्रास्ट्रक्चर का आत्मा जो है वो तो फैकल्टी होते हैं वहाँ के, वो होते ही नहीं हैं। सर एक्चुअली ये बात बहुत अच्छी बात आपने बोली है। चूँकि किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज़ेशंस को चलाने के लिए सबसे पहले आप जज करेंगे, जो भी दर्शक देख रहे होंगे, कि उनका मुखिया कौन है एंड हाउ दे पीपल ट्रीट टू अदर्स, कि उनका वो लोगों के साथ में कैसा व्यवहार है। अगर वो मुखिया ही खुद एजुकेटेड नहीं है, हाउ दे कैन डू समथिंग टू अदर्स पीपल, वो अच्छा एजुकेशन कैसे बांट पाएंगे। वो उनको तो नॉलेज नहीं ना, दे कैन हायर द प्रिंसिपल, दे कैन हायर द टीचर्स, बट हाउ, it's not possible sir, you have to do something better if you are in own field, तभी हो पाएगा, अदरवाइज नथिंग इज पॉसिबल सर, नथिंग। बस आप ठगेंगे, रुपया कमा लेंगे, वो गलत हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। फिर क्या आप ऐसे भी सुने होंगे, सॉरी टू से, कि अच्छे अच्छे जो टीचर्स होते हैं ठगते हैं रुपया, कल उनका फैमिली बीमार हुआ, एम्स में जा रहा है उतना पैसा, उसमें जा रहा है उतना पैसा। बट मैं आपके चैनल से बोल रहा हूँ, कभी भी गलत तरीके से लिया हुआ पैसा गलत चीज़ में जाएगा ही, ये 100% है। अपनी ईमानदारी का खाइए, अपने लोगों को अच्छा कीजिए। हाँ, हम लोग बहुत जेन्युइन और नॉर्मल फी लेते हैं और उसको आगे प्रमोट करते हैं बच्चे को, तभी लेते हैं। हमको वो पैसा कभी नहीं चाहिए जो नाजायज़ तरीके से है, गलत तरीके से है। हमारे फ़ी आप देखेंगे बहुत कम है, हमारे एडमिशन्स फ़ी देखेंगे बहुत कम है। हमारे पास जुड़े हुए एक्चुअल में जो एजुकेशन चाहिए वैसे पेरेंट्स अभी भी जुड़े हुए हैं। मतलब आपका जो ये स्कूल है, संस्था है, इससे आपका निजी विकास से ज़्यादा आप चाह रहे हैं कि आप समाज का विकास करें। सर निजी विकास क्या ही करेंगे, निजी विकास बहुत कर नहीं, चुके हैं ना। स्कूल वाले आजकल बहुत आगे नहीं बढ़ सर, गए वो हैं। अपने अर्न करके अपने एक एक ईंट को मैंने अपने इन्वेस्टमेंट से लगाया। चाहता तो इससे उम्र में मैंने जॉब किया, जॉब करने के बाद में मैंने बहुत सारा चीज़ें की। हाँ, वो जॉब मैं अभी भी कंटिन्यू कर सकता था, बट मैं ओन लाइफ पे मैं मुझे कुछ करना था लोगों के लिए, मैंने जॉब को क्विट कर, मैंने जॉब को छोड़ दिया और फिर मुझे अपनी लाइफ को जीना था, क्योंकि ये मुझे करना है, कुछ बड़ा करने का है। क्योंकि बच्चों के लिए, भविष्य के लिए, जो 10 साल 20 साल 50 साल अगर हम मर भी जाए ना, तो ये स्कूल रहे, यहाँ के लोग रहे। बच्चे अगर आईटी में जाए, जेई में जाए, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, अगर आईएएस बने, तो उन्हें याद रहे कि सर ने हमें क्या क्या सिखाया। और मैं पहले भी बता चुका हूँ सर कि हम लोग बच्चों को माइंडसेट कैसे डेवलप होगा उस पर फोकस करते हैं। एजुकेशन तो सब जगह, अगर आप ट्यूशन और कोचिंग और छोटे छोटे स्कूल से, उसमें भी आप अच्छा एजुकेशन पा सकते हैं, बट माइंडसेट को डेवलप नहीं हो पा रहा है वहाँ पे। उसलिए हम लोग बहुत प्रयास करते हैं और ख़ास करके प्रत्येक बच्चों से इंटरेक्ट करके उनका कैसे डेवलपमेंट हो पाएगा, किस तरह से चीज़ों को सोचा जाए, ये हमेशा हम फोकस करते हैं। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पढ़ाई लिखाई के अलावा, पठन पाठन के अलावा और क्या-क्या बच्चों से आप एक्टिविटी करवाते हैं, वो बताइए? सर पढ़ाई लिखाई के अलावा स्पोर्ट्स में आप आगे जा सकते हैं। छोटे छोटे जो बच्चों को नाटक नुक्कड़ होता है वो उसमें भी हम लोग करवा रहे हैं। फिर क्या होता है, आप जैसे आगे बच्चों को अगर किसी को एक्टिंग लाइन में जाना है, किसी को अगर डांसिंग लाइन में जाना है, किसी को सिंगिंग लाइन में जाना है, बहुत ज़्यादा हद तक तो नहीं, बट छोटे स्तर से हम लोग शुरू किए हैं और वो अच्छा हो रहा है। बहुत सारे लोग उस तरफ मूव हो रहे हैं कि सर हमें उसमें आगे बढ़ना है, ऐसा करना है, तो ये चीज़ है। और फ़ी पे बात हम कर लेना चाहेंगे, क्योंकि ऐसा है कि फ़ी बहुत कुछ डिसाइड कर देता है कि आपका विज़न क्या है, आप पढ़ाना चाहते हैं या पैसा कमाना चाहते हैं? क्या एक मिनिमम फ़ी है आपका? सर वो बताएँगे फ़ी नहीं? नहीं बता सकते हैं, क्यों नहीं बताइए। बता सकते, ऑन कैमरा बता सकता हूँ कि हमारे पास आप अगर पढ़ाएँगे विद ट्रांसपोर्ट अगर यूज़ करते हैं, तो विदिन 2000 5 किलोमीटर्स के अंदर में आप इज़िली हमारे यहाँ पढ़ा सकते हैं। पढ़ा सकते हैं। अगर हाँ, एडमिशन की बात करेंगे तो 5K के अंदर हमारे पास एडमिशन्स आपके हो जाएँगे, हॉस्टल में? हॉस्टल में। और अगर आप हॉस्टल का बात अगर कर रहे हैं, तो पर मंथ का फ़ी 4500, इंक्लूडिंग आपको फूडिंग, लॉजिंग और एजुकेशन, सब 4500 में आपको आ जाएगा। टोटल 4 टाइम्स आपको मील्स और मिलेंगे। अगर कोई नियरेस्ट बच्चा पैदल आके पढ़ता है, उसके लिए क्या विदिन 1000 मतलब हाँ, विदिन 1000 सर, 800, 1000, 1200 बस, उतना में हम लोग कर देते हैं। कैसे फिर पैसा तो आप कमा ही नहीं रहे हैं। सर वो पैसा नहीं, बच्चे बच्चे अगर वो अच्छा हो रहे हैं ना, वो मेरे लिए बहुत बड़ा बात है, बड़ी बात है। तो अभी आपने देखा कि हमारे साथ राकेश प्रभाकर थे। ये बहुत मिनिमम फ़ी में कह लीजिए कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इस क्षेत्र के लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं, और इसी वजह से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये बंदा जो है आने वाले 5 वर्षों में
2025 हो रहा है, 2030 में इस इलाके का जो है एक बात और मैं वो बताना मतलब चाहूँगा वन ऑफ आपके द बेस्ट इंस्टीट्यूट हाँ, होगा। जी। एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि जो भी स्कूल्स यहाँ पे नियर में हैं, मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट वो लोग एनसीईआरटी बोलते हैं बट पढ़ा नहीं पाते हैं। मीन्स उनके जो टीचर्स हैं ना एक्चुअल में एनसीईआरटी बुक को अगर जो भी देख रहे होंगे जो आईएएस का प्रिपरेशन यूपीएससी का या डॉक्टर्स इंजीनियर्स का कर रहे होंगे, एनसीईआरटी बुक है ना वो बेसिक्स है जो कि हम लोग स्टार्टिंग से क्लास 5 से रेगुलर कराते हैं बच्चों को, जो डीपली और उस तरह का नॉलेज हो पाए जो बच्चे आगे बढ़ पाए। लेकिन लोग प्राइवेट बुक और ऐसा वैसा लगा करके अपना ज़्यादा से ज़्यादा इनकम करते हैं, बट मैं उनको भी बोलूँगा एनसीईआरटी बुक बच्चे लोग पढ़ें और अच्छा करें। तो अभी आपने देखा कि मैं था एक डे बोर्डिंग स्कूल में, जहाँ पर हमारे साथ संस्था के डायरेक्टर सर और प्रिंसिपल सर दोनों थे। लास्ट मेरा यही क्वेश्चन रहेगा कि डे ऑफ डे कौन सा होता है और लोग कब यहाँ पे आके इंक्वायरी कर सकते हैं? कोई नंबर आप अगर देना चाहें तो? सर किसी भी दिन में आप आ जाइए, सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक। और नंबर जो हमारा है 8809691694 और सेकंड नंबर है हमारा 9546300581। उस पे आप कभी भी कॉल कीजिए, मुझसे बात कीजिए, कनेक्ट कीजिए। और इसलिए नहीं कि आप यहाँ पे पढ़ाई, अगर एजुकेशन के बारे में कुछ भी जहाँ तक मुझे नॉलेज हो पाएगा, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा गाइड करके हैंडल करने की कोशिश करूँगा कि आप अपनी लाइफ में अच्छा कीजिए। चलिए, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।